कहानी है कैसे साईं भक्त की, जिस साईं भक्त ने इसी किटली को कई ट्रेनों में कई सालों तक अपने हाथ में, अपने कंधों पर, अपने सिर पर रखकर इसी केटली के साथ उन्होंने कई साल कई ट्रेनों में सफ़र किया और लोगों तक अपनी चाय को पहुंचाया। नतीजा आप देख रहे हो कि इस केटली के बाद इस चमचमाती गाड़ी में वही साईं भक्त आज शिरडी आए हैं। और इस कहानी के पीछे अगर मेहनत इस साईं भक्त की है, लेकिन आशीर्वाद साईं बाबा का है। आपको आज हमारे साथ एक छोटे से गांव से आए हुए हैं साईं भक्त प्रवीण भाऊ हैं कि जिन्होंने ट्रेन में चाय बेचकर इस चमचमाती गाड़ी को अपने घर के सामने लगाया और आज इसी कार में बैठकर अपने माता के साथ, अपने परिवार के साथ साईं बाबा को धन्यवाद करने आए। तो भाऊ, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका वो सफ़र कैसा रहा। आप ट्रेन में चाय बेचते थे और आज 20 लाख की गाड़ी लेकर आप शिरडी आए हो। ये हम सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो सफ़र किस प्रकार से रहा आपके साथ। वो सफ़र ये ऐसा रहा मैंने भाई कि मैं बेरोज़गार था, लेकिन मेरे पापा ट्रेन में चाय बेचते थे। लगभग उन्होंने 35 साल तक चाय बेची। क्या बात है, ट्रेन में 35 साल तक चाय बेची। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो कुछ काम धंधा पे पापा को मैंने बोला कि आप ही मुझे लेकर के चलिए जी, कि मैं भी आपके साथ में चाय बेचता हूँ, मुझे आदत गिर जाएगी तो पैसे मतलब आपको मदद हो जाएगी, दोनों मिलके कमाते हैं। लेकिन पापा की इच्छा नहीं थी कि मैं ट्रेन में चाय बेचूँ जी। लेकिन मैं माना नहीं, फिर भी मैं गया उनके साथ में चाय। फिर लगभग 2-4 दिन मेरे को तकलीफ़ हुई, लेकिन आदत सी हो गई जी। ऐसे अगर आदत सी गिरती गिरती लगभग 2 साल जैसे हो गए। ओके। फिर अभी ट्रेन में दोस्त लोग तो बन ही जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। कोई अपनी परेशानी बताते, अपन उनकी परेशानी बताते। ऐसे बैठते, कोई गाड़ी नहीं आए तो हम ऐसे गप्पा मारते बैठते थे। तो ऐसे में एक दोस्त ने मेरे को बोला कि तू मंदिर जाता है कि उनके जाता है, तो बोले मेरे साथ एक दिन चलना। तो बोले उनके कहा, तो बोले अपन नावपुर में जाएंगे। उनके चलेगा। तो मेरे को साईं बाबा की मंदिर लेकर गया। उस दिन गुरुवार ही था। मतलब आपके गांव में ही? नहीं, हमारे गांव से लगभग 15 किलोमीटर पर। क्या बात है, वाह वाह। गुरुवार ही था उस दिन। तो वो लेकर के गया, तो वो मेरे को पूछने लगा कि तू खाली दर्शन करके जाएगा कि आरती के लिए रुकेगा। मैं आरती के लिए रुकने वाला हुआ है, वो मेरे को बोले, क्योंकि मैं भी रुकता हूँ आरती के लिए। तो उस दिन आरती तक मैं रुक गया। तो उस दिन वो आरती के टाइम पर जो मृदंग बजाते, उनका जो सेवक रहता वो नहीं आया। ओके। तो जो हारमोनियम बजा रहा था, वो अंकल से मैंने पूछा कि या तबला बजाने वाला आदमी कोई बजाए क्यों नहीं रहा। तो बोले वो आज नहीं आया। तो उनकी मैं बजाऊँ, मुझे आता है। तो बोले बैठ जाइए। बस उस दिन वो जो आरती किया, उस दिन से जो बाबा की लगन लगी, तो मैं हर गुरुवार के दिन फिर पहुँचने लगा, दरबार में जाने लगा। और आरती कर कर ही मैं यही विचार नहीं करता, क्योंकि यह ठंडी के दिन में मतलब सूर्य जल्दी हो जाता है। तो वहाँ पर 6:30 बजे आरती स्टार्ट होती थी और आरती पूरी होती 7 बजे। 7 बजे के बाद में मेरे गांव के लिए जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती थी जी। लेकिन मेरे मन में विश्वास था कि मैं आरती करूँगा, मैं बाहर निकलूँगा, मेरे को कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। या तो कोई बाबा किसी को ना किसी को भेजेंगे। एक तो कोई दोस्त मिलेगा, या तो कोई बची हुई कोई बस मिलेगी, या कोई ना कोई साधन मेरे को मिल जाएगा। ये मन में रख करके मैं आरती के लिए पहुंचता ही था। हर गुरुवार में टालता नहीं। अगर ट्रेन में नहीं भी गया तो मैं घर से आता था जी आरती के लिए। गुरुवार के दिन हर गुरुवार जाने के लिए मन में एक ये उठा कि शिरडी जाना है। तो बहुत से लोगों से सुना था कि पैदल भी जाते, व्यारा से पैदल यात्रा जाती है, सोनगढ़ से जाती है। तो मैंने भी, मेरे सोनगढ़ के दोस्त थे, उनसे बात किया कि भाई कोई जाते नहीं यार, हमको तो मालूम नहीं, हम जाते नहीं, हमको मालूम नहीं। आपको पैदल शिरडी जाना था, जो पहली बार आपको जो पहली बार जा रहा था। और मन से ही इच्छा थी, जब से मैंने मतलब उस दिन से मेरे को जो अनुभव हुआ, जो पहली बार जब गया, तब से मेरे मन में आस्था थी कि मैं जाऊँ तो पहली बार शिरडी पैदल जाऊँ। शिरडी जाऊँ तो पैदल जाऊँ। फिर ऐसे ही सर एक दिन मैं सोनगढ़ बस स्टॉप पे खड़ा था, जहाँ से मैं चाय बेच करके हम वहाँ बस स्टॉप पर आते थे। बोर्ड लगा दिखा मेरे को, दिवाली का पीरियड था जी। मतलब दिवाली होने के 3 दिन बाद वहाँ से पैदल यात्रा चलती है। बहुत सारे यात्री आते हैं।
तो मैंने वहीं से नाम रजिस्टर कर दिया, फ़ोन करके और आयोजक से बात करके कि मुझे जाना है शिरडी। तो बोले आप आइए, मैं आपका नाम रजिस्टर कर दिया। तो मैं पहुंच गया से उनके साथ में पैदल यात्रा निकल गई, पहुंच गया शिरडी। शिरडी आने फर्स्ट बार मेरे पैर में फोड़ भी आए, लेकिन मैं रुका नहीं, बैठा नहीं। मेरे वो पहली पद यात्रा मेरी सफल रही। तो कितने साल आपने पद यात्रा की? ये लगभग मेरा 15वां साल होगा। 15 साल से आप आपके गांव से शायद शिरडी पैदल आ रहे हो, पदयात्री बन के। पदयात्री बनकर। क्या बात है, क्या बात है। शिरडी आने के बाद फिर जब पहली बार आप आए, कैसा लगा आपको? बताने के तो मेरे में मुंह में शब्द नहीं है मनी भाई, समझ सकता हूं। आज तक के मतलब जैसे भी मैं आता हूँ, जाने की इच्छा में, और हर बार मेरे दोस्त लोग भी बोलते कि चलो चलो, लेकिन मैं 2-3 दिन के सिवाय मेरे पैर निकलते नहीं है शिरडी से पैर निकलते नहीं है। हमने सुना मेरा है, ये इच्छा है कि शिरडी में कोई भी प्रोग्राम हो तो मैं सब प्रोग्राम अटेंड करूँ। जाना ही जाना है। हाँ, जाना ही जाना है। गए साल परिक्रमा, शिरडी की परिक्रमा भी किया। बाबू, आपके मित्रों से हमने एक जानकारी ये ली कि आपकी जो चाय की दुकान है उसमें आप बाबा के नाम से एक दक्षिणा पेटी आपने रखी हुई है, उसमें आप रोजाना कुछ ना कुछ रुपए उसमें डालते हो, और शिरडी जब भी आपका आना होता है वो थोड़ा सा बताइए कि आपका कौन सी सेवा है? जब से वो सेवा इसी मनी भाई की, जब से मतलब बाबा को मैं मानने लगा हूँ, बाबा के आशीर्वाद से आज मेरी पूरी जीवन काया पलट हो चुकी है। क्या बात है, वाह वाह। मुझे खुद को पता है कि मैं पहले क्या था और आज की तारीख में क्या हूँ। जी जी, दिख रहा है ना ये सारा। आज की तारीख में क्या हूँ। जी जी, मुझे यही चाहिए कि बाबा आखिरी सांस तक, जब तक मेरे सांस में सांस, आखिरी सांस तक मैं आपका नाम जपते रहूं। क्या बात है। और मेरे मन में मैंने यही मान लिया है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी कार्य होगा वो सब आपकी मर्जी से, आपके आशीर्वाद से होगा। आप जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। मैं मेरे मन से खुद से कुछ नहीं कर रहा। मैं ये बाबा से प्रार्थना कर चुका हूँ। जी जी जी, कि मैं मेरे मन से नहीं कर, जो भी हो, कुछ भी होगा, बड़ा हो, बुरा हो, भला हो, कुछ भी हो, जो भी आपको करना है, जो करना है सब आप ही कर रहे हो बाबा जी। क्या बात, मैं ये बोल चुका हूँ। आपके परिवार ने आपके जो पुराने जो दिन थे, जो गरीबी जो थी वो देखी हुई है, और जब आपने 2 दिन पहले जब इस चमचमाती गाड़ियों को जब ये तो मेरा जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था। क्या बात, बाबा ने जो पूरा 2 साल पहले ही ये सपना मेरा पूरा हो जाता था, लेकिन मेरे पापा जो थे वो नहीं रहे आज की तारीख में। वो भी बहुत भाविक थे, मतलब बहुत श्रद्धालु, बहुत भक्ति वाले थे। लेकिन वो क्या है, बाबा जी ने कहा है कि जो मानव शरीर है वो तो एक ना एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ता है। तो उनका नसीब में भी उतना ही आयु लिखा होगा। जी। छोड़ने के 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 3 या 4 दिन की बात है ज़्यादा के। मेरे को बोल दिया उन्होंने, तेरा स्वप्न है गाड़ी लेने का, तू गाड़ी आज ही ले डाल। क्या बात है, वाह। पहले मैंने उनको क्या बोला कि पापा पहले आप अच्छे हो जाए, मुझे गाड़ी मेरे खुद के लिए नहीं लेनी है, मैं गाड़ी आपके लिए ले रहा था। क्या बात आप बस, आप कहीं भी अपने समाज में या कहीं पर भी जाते हो तो आप बस में टंगे जाते हो, मेरे से देखा नहीं जाता। मैंने उनको बोला था कि मेरे पास है, बाबा के आशीर्वाद से मैं इतनी पूंजी है कि मैं आपके लिए गाड़ी ले सकता हूँ। पिताजी के लिए गाड़ी लेनी है। क्या लेकिन जब वो बीमार गिरे उसके पहले मेरे को मना कर दिया, और जब उनका अंतिम समय आया तो 4 दिन पहले मेरे को बोल रहे कि तू अभी गाड़ी ले ला। जी जी, क्योंकि वो देख रहे थे उनको, मैं भाड़े से गाड़ी लेकर के उनको अस्पताल लेके जाता था, कितना पैसा लग रहा है, कितना ये लग रहा है। लेकिन आपके पिताजी बाबा के चरणों में रहेंगे, उनकी आत्मा को, लेकिन ये खुशी की जो बात है ना उन तक पहुंच गई होगी। ये हमारी श्रद्धा है कि आपके पिताजी भी, उनकी आत्मा भी बड़ी खुश होगी कि उनके बेटे ने उनका सपना आज यहाँ पर पूरा किया। मैंने जैसे बताया कि आपके परिवार ने बड़े गरीबी के दिन देखे हैं। जिस दिन ये कार आपके दरवाजे आई, आपके घर पर आई, आपके माँ को, आपके पत्नी को, आपके परिवार को कैसा लगा? मेरा परिवार का तो खुशी का ठिकाना नहीं था महेश भाई, मनी भाई, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी लड़की, मेरी मिसेस। क्या उनका जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न मैंने पूरा किया उनका। और इसमें खास करके मेरा अर्धांगिनी का भी मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्या बात, मनी प्रॉब्लम से लेकर उन्होंने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया है। क्या मदद की उन्होंने? मतलब कुछ उनके खुद की रकम से मेरे को 3 लाख रुपए दिए गाड़ी लेने के लिए। क्या बात है, मतलब 20 लाख की गाड़ी में 3 लाख रुपए आपके पत्नी ने बचा कर रखे थे, वो आपको उनका सहयोग था। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। ये तो आपका तो पूरा परिवार ही साईं भक्त है, तो आपके घर में अच्छा ही होगा हमेशा। और जैसे मैं फर्स्ट बार शिरडी पैदल यात्रा आया और जैसे मैंने मेरी होटल शुरू किया,
तब से बाबा से विनती किया कि बाबा मैं आपके नाम से दक्षिणा पेटी अपने रख रहा हूँ रख रहा हूँ, आपके फ़ोटो के उनके फ़ोटो के साथ में रखा हो। जी। जो भी मतलब मैं होटल पे रहा, दुकान मम्मी रही, भाई रहा, उनको मैंने बोल दिया है कि हर रोज़ अपना धंधा हो या ना हो, गले में से 200 रुपये बाबा के नाम से उसमें गले में डालना ही है। डालना ही, क्या बात तो है। मेरे से जब गुरु पूनम हो या फिर कहीं भी मतलब बच्चे के साथ में आना हो, मैं आकर करके अन्नदान में दान कर देता हूँ। कर चाय बेचने वाले साईं भक्तों के लिए अगर आप कोई संदेश अगर आप दे दो। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई कि आज की तारीख में अगर आप अपने जीवन में एक निष्ठावान, एक श्रद्धालु, ईमानदारी, क्या बात है, वाह। और आप किसी के बारे में बुरा ना सोचो और खुद के हिसाब से यही सोचो कि नहीं, बाबा के आशीर्वाद से अपना भी भला होगा, उनका भी भला हो, तो आपका जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं होगा। ईमानदारी से, लगन से आप अपना काम करते रहिए, आपको भी सफलता अवश्य कदम चूमेगी। क्या बात है। आपने चाय बेची है ट्रेन में, ये तो दुनिया ने आज सुन लिया। लेकिन चाय बेचने वाला 20 लाख की गाड़ी ले सकता है, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे कि किसके कारण ये सारा मुमकिन हुआ? आज जिस नगरी में मैं खड़ा हूँ, जिस साईं बाबा के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचकर आज मेरा स्वप्न जीवन का, मेरे पापा का, मेरी फैमिली का सबसे बड़ा स्वप्न आज बाबा के आशीर्वाद से साकार हुआ है। क्या बात है। और अपने जीवन के अंतिम श्वास तक मैं बाबा जी के चरणों में अपना जीवन पूरा समर्पित करना चाहूँगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। भाऊ, आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ जो आपके साथ ये कई सालों तक रही। जब आप चाय बेचा करते थे ट्रेन में, तब किस प्रकार से आवाज़ लगाते थे लोगों को कि तो वो आवाज़ हमें एक बार आप सुना जब दीजिए। गाड़ी में भीड़ होती थी भाई, तो कभी हम ऐसे भी बेच करके चाय बेची है मैंने भीड़ में। क्या बात है, वाह। ये नल हमेशा गर्म रहता है, अगर किसी को लग जाए जी। तो उसको जल सकता है, लेकिन ओके। उसको इसका ध्यान रख करके भीड़ में हम चलते थे चाय बेचते। जी, वाह। चाय चाय ऐसा आवाज़ कर करके हम लगाते, और एक बार चाय चाय ऐसा आवाज़ करके हम लोगों को तक चाय पहुंचाते थे। जी जी जी। बस मैं बाबा से भाऊ आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आपका सफ़र बाबा ने यहाँ से यहाँ तक आपको करवाया, और मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सफ़र इससे और आगे जाए, और आपके परिवार के जो भी सपने अभी बाकी है वो सारे सपने साईं बाबा अपने आशीर्वाद से वो सारे सपने आपके पूरी करे।